पाकिस्तान के राजधानी में इस बार जापानी नागरिकों को निशाना बनाकर हुआ हमला और जानेंगे किस तरीके से अफरा तफरी मच गई है। ये पाकिस्तान के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान आया है अब भारत के शरण में। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। मरियम नवाज ने आखिर भारत को लेकर ऐसा क्या कहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कहते हैं ना, जब मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आती है। पाकिस्तान के साथ कुछ ऐसा ही इस वक्त चल रहा है। एक तो बिना बुलाए बाढ़ आ गया है, बिन मौसम की बरसात होनी शुरू हो चुकी है और ये बरसात बाढ़ के रूप में बदल रही है। तो वहीं इसमें मारे गए लोग भी करीब 50 से ऊपर हैं। तो इकोनॉमिक समस्या तो है ही, पर इसी बीच सबसे बड़ी समस्या ये हो गई है कि पाकिस्तान के कराची में शुक्रवार को जापानी नागरिकों के वाहन को निशाना बनाते हुए आतंकवादियों ने हमला किया। हमले में 2 आतंकी मारे गए जबकि जापानी नागरिक सुरक्षित बच निकले हैं। पुलिस ने शुक्रवार को कहा कि कराची के लांधी इलाके में एक आत्मघाती हमलावर ने जापानी नागरिकों के वाहन को निशाना बनाते हुए धमाका किया। इस वाहन में 5 जापानी नागरिक थे जो सुरक्षित हैं। पुलिस का कहना है कि हमले में शामिल 2 आतंकी मारे गए हैं। डीआईजी पूर्व अजबर महसर ने डॉन से कहा, हमला लांधी में मुर्तजा चौरंगी के पास हुआ। 5 विदेशी नागरिक हियास वेन से क्लिफ्टन में अपने निवास से निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र की ओर जा रहे थे, तभी ये हमला हुआ है। सभी 5 जापानी सुरक्षित हैं, लेकिन उनके साथ मौजूद निजी सुरक्षा गार्ड घायल हो गया है। अजहर महसर के मुताबिक शुरुआती जांच में सामने आया है कि हमलावर पैदल आए थे। पुलिस ने आतंकवादियों के पास से 6 हथगोले, 1 एसएमजी और 3 मैगजीन बरामद किए। हमलावरों के पास बैग में पेट्रोल की 2 बोतलें भी थी। सभी सामान हमलावर के पास एक बैग में था। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा गार्डों की गोलीबारी में एक आतंकवादी मारा गया है, जबकि दूसरा आतंकवादी वैन के पास आया और खुद को उड़ा लिया। एसएसपी मलिर तारिक मस्तोई ने पुष्टि की कि ये एक आत्मघाती हमला था। उन्होंने कहा कि आतंकवादी के शरीर पर एक आत्मघाती जैकेट और एक ग्रेनेड बंधा हुआ था। उन्होंने कहा कि बम निरोधक टीम हमले वाली जगह पर पहुंच रही है। हमले में जीवित बचे जापानी नागरिकों के साथ मौजूद सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि विदेशी 3 वाहनों के काफिले के साथ यात्रा कर रहे थे। एक सुरक्षा वाहन आगे बढ़ रहा था, जबकि उनके पीछे एक वैन में 4 विदेशी थे और उसके पीछे एक एसयूवी थी जिसमें विदेशी सवार थे। विदेशियों को ले जा रही वैन को आतंकियों ने निशाना बनाया। सुरक्षा कर्मियों ने एसयूवी को सुरक्षित रखने के लिए तुरंत उसे पीछे हटाया। हमलावरों की ओर से पहली गोलीबारी की गई, उसके बाद जोरदार विस्फोट हुआ। पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और मुठभेड़ शुरू हो गई। पुलिस ने मुठभेड़ में एक हमलावर को मार गिराया। सिंध के गवर्नर कामरान टेसोरी ने लांधी में आत्मघाती हमले की निंदा करते हुए सीसीपीओ और आईजी को हमले पर एक रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह के आतंकवाद को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कानून प्रवर्तन अधिकारियों से कहा कि घटना के पीछे के उद्देश्यों का पता लगाया जाए ताकि इसके मास्टरमाइंड को पकड़ा जा सके। वैसे आपको बता दें, 5 जापानी नागरिक तो इस वक्त बच गए, पर चाइना के साथ ऐसा नहीं हो पाया था और चाइना ऊपर जो हमला हुआ था, उस हमले के बाद चाइना ने काफ़ी कुछ यहाँ पर रोक कर रखा हुआ है। वैसे चाइना कहने को ये कहता है कि हम अभी भी पाकिस्तान के साथ सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने को तैयार हैं। द प्रिंट की इस खबर को देख सकते हैं। चाइना के राजदूत इस बात को कह रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि चाइना ने अपने ज़्यादातर लोगों को बुलाना भी शुरू कर दिया है। चाइना की माइन्यूट मिरर की ये खबर देख सकते हैं, जिसमें चाइना ने कहा है कि एकदम कठोर तरीके से हमारे लोगों की सुरक्षा को तय करो। जिसके बाद ये भी देखा जा रहा है कि पाकिस्तान ने बड़ी संख्या में ऐसे व्हीकल खरीदने के ऑर्डर दिए हैं जो सुरक्षित हों और चाइना के नागरिकों को सुरक्षित तौर पर ले जा सकें। करीब 37 बुलेट प्रूफ व्हीकल खरीदने की बात कही गई है, जो पाकिस्तान के द्वारा चाइना के लिए किया जा रहा है। पाकिस्तान चाहता है कि हर हाल में
चाइना का जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट यहाँ पर बना रहे, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि चाइना यहाँ और भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किसी तरीके से करना चाहता है। दोनों की जो जांच की टीम बैठी थी उस टीम ने रिपोर्ट ऊपर तक भेज दिया है और कई तरह के खामियाजा देखने को मिल रहे हैं चाइना के सिक्योरिटी में। ये चीजें कहीं भी अच्छी नहीं है, इसलिए अच्छी नहीं है क्योंकि इससे निवेशक डरने लगेंगे और निवेशक जब डरने लगेंगे आपके देश में अस्थिरता है तो निवेश मिलना कम हो जाएगा। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में थोड़े बयार भी बदलते हुए नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान के पंजाब सूबे की मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने बृहस्पतिवार को सिख तीर्थयात्रियों के एक समूह से मुलाकात की जिनमें से अधिकतर भारत से आए हैं। उन्होंने याद किया कि उनके पिता नवाज शरीफ ने कहा था कि देश को अपने पड़ोसियों के साथ नहीं लड़ना चाहिए। बैसाखी उत्सव में शामिल होने के लिए भारत से लगभग 2400 सिख मौजूदा समय में पाकिस्तान की यात्रा पे हैं। मरियम ने करतारपुर स्थित गुरुद्वारा दरबार साहिब में लोगों को संबोधित करते हुए अपने पिता और 3 बार के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को उद्धृत किया। हमें अपने पड़ोसियों के साथ नहीं लड़ना चाहिए, हमें उनके लिए अपना दिल खोलने की जरूरत है। सिख तीर्थयात्री पहले सिख गुरु नानक देव की समाधि पर मत्था टेकने के लिए बृहस्पतिवार को करतारपुर साहिब पहुंचे। मरियम ने वहां उनसे मिलने के लिए योजना भी बनाई। मरियम को नवाज शरीफ का राजनीतिक उत्तराधिकारी माना जाता है। वो फरवरी में पाकिस्तान की पहली महिला मुख्यमंत्री चुनी गई। मरियम ने कहा कि ये पहली बार है पाकिस्तान में बैसाखी का त्यौहार। मरियम को नवाज शरीफ का राजनीतिक उत्तराधिकारी माना जाता है। वो फरवरी में पाकिस्तान की पहली महिला मुख्यमंत्री चुनी गई। मरियम ने कहा कि ये पहली बार है पाकिस्तान में बैसाखी का त्यौहार सरकारी स्तर पर मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये मेरा पंजाब है, हम होली, ईस्टर, बैसाखी जैसे सभी अल्पसंख्यक त्यौहार एक साथ मना रहे हैं। वैसे यहाँ पर एक सिंबॉलिक तरीके से ये दिखाया गया फसल काटते हुए भी बड़ा अच्छा लगा देखकर। लेकिन इसके साथ ही एक चीज देखने को मिल रहा है कि यहाँ परिवर्तन आ रहा है और वो परिवर्तन क्या है, ये चाहते हैं कि भारत के साथ मिलकर व्यापार को बनाया जाए, व्यापार को सही रखा जाए। हालांकि यहाँ फिर वही स्थिति होती है कि ठीक है व्यापार आपका सही हो जाएगा, लेकिन क्या इरादे आपके सही होंगे? क्या आप सचमुच में दोस्ती करना चाहते हैं? उन्होंने आगे कहा कि हम यहाँ भारतीय पंजाब के लोगों की तरह पंजाबी बोलना चाहते हैं। मेरे दादा मियाँ शरीफ जाति उमरा अमृतसर के निवासी थे। जब एक पंजाबी भारतीय जाति उमरा की मिट्टी लेकर आए, मैंने उसे उनकी कब्र पर रख दिया। मरियम ने अमृतसर से आई एक भारतीय महिला को गले लगाया, एक दूसरे का अभिवादन भी किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के किसी प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्हें भारत के पंजाब से कई बधाई संदेश मिले। नवाज शरीफ भारत के साथ सामान्य संबंधों को चाहते हैं। नवाज शरीफ एक ऐसे वर्ग के नेता हैं जिसमें पाकिस्तान के व्यापारी शामिल हैं। भारत के साथ पाकिस्तान का व्यापार बंद है। पाकिस्तान में चुनावी जनसभा में नवाज शरीफ भारत संग अच्छे संबंधों की वकालत करते रहे हैं। एक चुनावी भाषण में उन्होंने कहा कि उनकी सरकार पड़ोसियों से अच्छे संबंध रखेगी। हालांकि उन्होंने अपने संबोधन में पड़ोसियों शब्द का इस्तेमाल किया था क्योंकि हाल ही में पाकिस्तान के साथ ईरान के और अफगानिस्तान के भी संबंध तनावपूर्ण देखे गए थे। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या भारत और पाकिस्तान की दोस्ती संभव है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।